नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। राशिफल को आरंभ करें उससे पहले मेष राशि वाले जातकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा सा परिचय मेष राशि का दे रहे हैं। देखिए, मंगल देव से प्रभावित मेष राशि मानी जाती है और भचक्र मंडल की प्रथम राशि अग्नि तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर बहुमुखी प्रतिभा देखने के लिए मिलती है। मेहनती जातक होते हैं, किसी के अंडर में रहकर यानी किसी के दबाव में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति से भिड़ जाते हैं। जीवन में क्रोध यानी गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है। अपमान का बदला लेना भी ये जीवन में जानते हैं। अपनी जीत पर अड़े रहना और नेतृत्व क्षमता की वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में भी किसी भी प्रकार का कार्य लेकर लंबे समय तक उसमें कार्य करना यह मेष राशि वाले जातकों को आता है। स्वयं की कर्म दक्षता के आधार पर बड़े मुकाम को अर्जित करने में भी समर्थ होते हैं। मेष राशि वाले जातकों के अंदर मंगल का प्रभाव रहने की वजह से कम बोलने की आदत, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है और इनकी शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि जब ये आप पैदल या सड़क पर कहीं पे चलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दौड़ रहे हों। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व मेष राशि वाले जातकों का होता है। लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान में परेशानियां, समस्या कई प्रकार से बनी हुई है। 29 मार्च 2025 से मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 लगातार प्रभाव दे रही है। तो बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्या लगातार बनी हुई है। पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। धन की कमी बनी हुई है। वही शनिदेव आपके 12वें घर में विराजित हैं, तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी बहुत सारे जातकों को समस्या बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको धार्मिक उपाय बताएंगे और इन तीनों महीनों में क्या पॉजिटिविटी यानी क्या सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं इन तीनों महीनों में ग्रही अवस्था मेजर रूप से किस प्रकार से रहने वाली है। तो देखिए, जून की शुरुआत में सूर्य और बुध के बुधादित्य योग आपके राशि के द्वितीय भाव में यानी धन भाव में बना रहेगा। दैत्य गुरु शुक्र आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके व्यय भाव में तीनों महीनों की समयावधि तक रहेंगे। राहुदेव कुंभ राशि यानी आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं तीनों महीनों तक। केतु तीनों महीनों तक आपकी राशि के पंचम भाव में यानी शिक्षा संतान भाव में गोचर करने वाले हैं। सेनापति मंगल जो आपकी राशि के स्वामी हैं 7 जून तक अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे। उसके बाद ये सिंह राशि में जाएंगे, जहां ये बहुत ही बलशाली हो जाएंगे।
तो देखिए, मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। मेजर ग्रहों में मंगल बस का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन माइनर ग्रह काफी ज्यादा राशि परिवर्तित करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ये तीनों महीने किन मामलों में आपको विशेष अनुकूलता जीवन में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके 12वें घर में रहेंगे। वर्तमान में राहु देव आपके लाभ भाव में रहेंगे और इन तीनों महीनों की समयावधि में मंगल जो आपकी राशि के अधिपति हैं बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। तो देखिए, जून और जुलाई की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में जन्म स्थान से दूर रहकर काम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जो लोग इस समयावधि में कार्य व्यवसाय के सिलसिले में मल्टीनेशनल कंपनियों में या विदेशों में कार्य कर रहे हैं, उन जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। मंगल की नीचस्थ अवस्था लगातार साल 2025 की शुरुआत से ही आपको संघर्ष देने का काम कर रही है। तो 7 जून 2025 को जैसे ही मंगल सिंह राशि में जाएंगे तो तुलनात्मक रूप से आपके नौकरी में और व्यापार में दोनों में बड़े सकारात्मक बदलाव आपको मिलने वाला है। जो मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा मिलने वाली है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को जून और जुलाई के महीने में करियर में मान सम्मान के अवसर भी ज्यादा मिलने वाला है। जुलाई के महीने में भाग दौड़ ज्यादा करने की आवश्यकता आपके लिए बनने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, इन तीनों महीनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि के ऊपर और आपके धन भाव में रहेंगे और लाभ भाव में मायावी ग्रह राहु देव तीनों महीनों तक गोचर करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में जिन जातकों के जीवन में लगातार कर्जों का सामना जिन व्यक्तियों को करना पड़ रहा है, देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना जून की शुरुआत से ही रहने वाली है। सेनापति मंगल 7 जून को जैसे ही आपकी राशि के पंचम भाव में यानी सिंह राशि में जाएंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में जाने वाली है। तो वित्तीय मामलों में आपको कई माध्यम से धन लाभ की संभावना जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। आर्थिक संतुलन बनाकर जीवन में धन की उन्नति करने में मेष राशि वाले जातक समर्थ रहने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में भूमि भवन वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, वर्तमान में आपकी राशि के चौथे घर में मौजूद ग्रहों का प्रभाव और आपके चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति की शुभ अवस्था आपको बेहतर लाभ देने वाली है। परिवार के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। तीनों महीनों में शनिदेव की 7.5 का जो इंपैक्ट रहने वाला है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके दूसरे घर को प्रभावित करने वाला है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जहां पर भी जाती है वहां पर ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां, नेगेटिविटी ज्यादा मिलती है। ऐसे में आपके दूसरे भाव में शनिदेव की दृष्टियां लगातार बनी रहने वाली है। तो बीच बीच में भाई बंधुओं के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है। ऐसे में घर परिवार के मामले में आपको तनाव भी मिलने वाला है। यह इसलिए गृहस्थ मामलों में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। वाणी के द्वारा मेष राशि वाले जातकों को परिवार में कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। वहीं पारिवारिक जीवन के मामले में आपको सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज्यादा बेहतर और ज्यादा शुभ परिणाम आपको देने वाला है। जून के महीने में और जुलाई के महीने में पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला ही परिणाम मिलने वाला है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कुंडली के 5वें घर से रिश्तों में प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है।
और कुंडली के 5वें घर के स्वामी जो हैं वो आपके दूसरे भाव में 15 जून तक गोचर करने वाले हैं। उसके बाद ये आपके तीसरे भाव में यानी 3rd हाउस में जाने वाले हैं। तो 15 जून से लेकर आने वाले 2.5 महीनों में यानी जुलाई का महीना भी अच्छा है और अगस्त का महीना भी प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि में सूर्यदेव काफी अनुकूल अवस्था में रहने वाले हैं और काफी शुभ राशियों में गोचर करने वाले हैं। तो रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को भावनात्मकता जीवन में ज्यादा मिलने वाली है। जो मेष राशि वाले जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए भी संभावना निर्मित होने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका वैवाहिक जीवन क्या परिणाम देने वाला है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो 31 मई को ही अपनी उच्च राशि से निकलकर मेष राशि में यानी आपकी राशि में ही रहने वाले हैं। जब आपकी राशि में रहेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि का प्रभाव जो है वो आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित करने वाला है। तो जून और जुलाई के महीने में रिश्तों के मामले में खास आकर्षण आपको जीवन में मिलने वाला है। जिन जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में तनाव लगातार बना हुआ है, आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं, तो इस समयावधि में रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा मिलने वाला है। हालांकि मेष राशि वाले जातकों के 12वें घर में शनिदेव की मौजूदगी रहने वाली है, तो ऐसे में आप अपने वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलते हैं, तभी आपके लिए स्थिति ज्यादा बेहतर रहने वाली है। और यहां पर बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए आपका एजुकेशन फील्ड कैसा परिणाम देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके 9वें घर से बनने वाला है, तो आने वाले समयावधि में बृहस्पति के द्वारा आपके जीवन में एजुकेशन मामलों में आपको विशेष शुभता और विशेष संभावना ज्यादा मिलने वाली है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को आने वाले 3 महीनों की समयावधि में बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिलने वाला है। यदि आप इस समयावधि में शिक्षा के मामले में हायर स्टडी के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं, तो आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो 7 जून 2025 को ही अपनी नीच राशि से बाहर निकलने वाले हैं। तो आने वाले समयावधि में यानी जून और जुलाई के महीने में सेहत के मामले में मेजर समस्याएं नहीं मिलने वाली है, लेकिन चूंकि सूर्यदेव का जो प्रभाव रहने वाला है आपके दूसरे भाव में रहेगा और शनिदेव की 7.5 तीनों महीनों में आपको इंपैक्ट देने वाली है, तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अधीरता, बीपी की समस्या, रक्त से जुड़ी हुई बीमारी, हड्डियों में दर्द, पेट की बीमारियां बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को 7.5 की वजह से मिलने वाली है। इस कारण अपने चिकित्सक से नियमित रूप से सलाह लेते रहना, दवाओं का सेवन करना और मेष राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, धार्मिक उपाय को बताते हैं उससे पहले मेष राशि वाले जातकों को 3 खास सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को जीवन में करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर कड़वे शब्दों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के साथ करने से बचना चाहिए, अन्यथा मानहानि होने की संभावना जीवन में बनने वाली है। तीसरा, शनिदेव आपके 12वें घर में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, तो इस समयावधि में समय का दुरुपयोग करने की आदत, आलस्य की अधिकता आपके जीवन में ज्यादा होने वाली है। ऐसे में हर कार्य को समय पर करना मेष राशि वाले जातकों के लिए परम आवश्यक रहने वाला है। यदि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि, लाभ और मान सम्मान चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में समय प्रबंधन का ध्यान देने की जरूरत भी ज्यादा रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए
इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का नियमित पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को निरंतर मेडिटेशन करना भी जीवन के मानसिक रूप से एकाग्रता को देने का काम करेगा और आपके कार्य में उत्साह को बढ़ाने का भी काम करने वाला है। और तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए लगातार मेष राशि वाले जातकों को शनिजन्य उपाय करना चाहिए। ऐसे में यदि आप शनिवार के दिन गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें